देखिए दोस्तों, भगवान शिव के नाभि स्वरूप मधुमेश्वर महादेव के दर्शन कीजिए और इस स्थान का दर्शन कीजिए। आप अभी 5:30 पे इस क्षेत्र में इसमें पूजा आरंभ होगी, तो हम पूजा का तो आपको पूजा नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं मंदिर समिति के, लेकिन बाहर से हम इस क्षेत्र का पूरा जो दृश्य है और चारों ओर का जो दृश्य है उसके दर्शन करवाते हैं आपको। इस पवित्र भूमि में जो नेचर के पास है, भगवान मधुमेश्वर की धरा का जो ये महाभारत कालीन आर्यों के द्वारा इस मंदिर का स्थापना की थी, जो त्रिरथ प्रकार का मंदिर है, जो भव्य स्वरूप है मंदिर का, उसके दर्शन कीजिए। और इस स्थान पे दर्शन कीजिए। ये छोटे छोटे मंदिर हैं इस स्थान पे, और ये जो भगवान का स्रोत है, यहीं पर देखिए आप, जो कुंड है यहीं पर पानी निकल रहा है और श्रद्धालु बन यहाँ पर आकर के पहले स्नान करते हैं और धीरे धीरे फिर इस स्थान की फिर अपनी वर्शिप करते हैं। इस क्षेत्र को आप देखिए, चारों तरफ पूजा का समय आरंभ होने वाला है और इस क्षेत्र में 5:30 में पूजा स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम जो विभिन्न श्रद्धालु आप देखिए, ये सारे के सारे अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं। अभी हम अंदर बैठेंगे, लेकिन उस दृश्य को आपको नहीं दिखा सकते। भगवान भगवान मधुमेश्वर की धरा आप देखिए, कितना पिक्टोरिक व्यू, चारों तरफ सनसेट होने वाला है, इसका भी आप दर्शन कीजिए। और चारों ओर जो दृश्य उसके भी आप दर्शन कीजिए। चारों तरफ का वेजिटेशन भी, और इस चारों ओर की जो ये सुरम्य भूमि है, भगवान शिव की भूमि, उसके व्यू आप देखिए और आनंद लीजिए इस छटा का। और ये गोंडार से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और आपको नाइट व्यू भी आपको दिखाएंगे। आप देखिए चारों ओर इस क्षेत्र में पूरा जो व्यू है, चारों ओर बर्फबारी है, उसके भी आप दर्शन कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
और ताकि हमारा मोटिवेशन भी बनता रहे और उत्तराखंड की संस्कृति, धर्म एवं संस्कृति से आपको हम प्रतिदिन परिचित कराते रहे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद। यस्य विराजते हि गरलं गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता नंदे स्कंद गणादिनाथ सहित श्री मधुमेशनाथ प्रभु मधुमेशांचल संस्थितो सततम कुर्या सदा मंगलम। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, उसी में पंच केदार से कहलाते हैं। केदारेश्वर, मधुमेश्वर, तुंगेश्वर, रुद्रेश्वर, कल्पेश्वर। महाभारत युद्ध के बाद पंच पांडवों को ब्रह्म हत्या का, गुरु हत्या का, गोत्र हत्या का शाप हुए थे। शाप विमोचन के लिए हिमालय पे आते हैं, लेकिन भोलेनाथ एक जगह पे दर्शन न देकर अलग अलग जगहों पे अलग अलग शक्तियों से भोलेनाथ दर्शन दिए। सर्वप्रथम केदारनाथ में पृष्ठ भाग के दर्शन दिए हैं। द्वितीय केदार भगवान मधुमेश्वर में मध्य भाग के दर्शन दिए, नाभि की। तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भावों के दर्शन दिए हैं। रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकांत महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। के मने ही स्वर्ग है, दार मने दरवाजा, स्वर्ग की दरवाजा, मोक्ष धाम, यह मधुमेश्वर जी है। यहाँ पर जो भगवान केदारेश्वर को जो हम पूछते हैं, नाभि के रूप में पूछते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, मधुमेश्वर में शिव और शक्ति का स्वरूप है। लिंग मध्य जगत सर्वम, लिंग के अंदर 36 कोटि देवता लोग, देवता लोगों का महादेव है। महादेव की पूजा करने से 36 कोटि देवता लोगों की पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ साक्षात नाभि के दर्शन है मधुमेश्वर धाम में। तो थोड़ा ये बताइए कि पूजा के समय क्या जो लिंग, जो स्वरूप है यहाँ पर नाभि का स्वरूप, उस छत बिछत अगर छोड़ देंगे तो क्या छत बिछत होने का कुछ वो है? क्या कोई मतलब बहुत उदंड रूप क्या ले लेते हैं भगवान शिव? सुबह तो हर दिन सुबह तो 8:30 बजे बाल भोग लगते हैं, श्रृंगार उतार कर। श्रृंगार के बाद रुद्राभिषेक, महाभिषेक, षोडशोपचार पूजा से पूजा करवाते हैं। उसी के बाद फिर भोलेनाथ का श्रृंगार हो जाते हैं। श्रृंगार के बाद भोग लगते हैं। जब भोग के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 5 बजे खुलते हैं। आजकल 5:30 बजे आरती, श्रृंगार आरती हो रहे हैं। धन्यवाद आपको। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मधुमेश्वर जाते समय जो विभिन्न प्राकृतिक नज़ारे हमने देखे, उनके भी आपको दर्शन करवा रहे हैं। यात्रा के समय जो हमने प्रकृति को, नेचर को देखा है, उसको दिखा रहे हैं। देखिए विभिन्न प्राकृतिक नज़ारे और किस तरीके से इस ट्रैक में हमें प्रकृति के विभिन्न आयाम दिखाई दिए। यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम अगोली धार से कुछ दूरी पर स्थित हैं और अब मधुमेश्वर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इसके जो छोटे छोटे पड़ाव हैं, उनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। इस तरीके से मधुमेश्वर धाम पहुंचा जाता है। ये नेचुरल फॉल देखिए आप, चारों तरफ से हायर पीक्स, और ये यात्रीगण घोड़े एवं खच्चरों से भी अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रैक है वो लगभग 14 किलोमीटर का ट्रैक है, इसलिए इसमें दिक्कत होती है कई लोगों को। ये देखिए प्राकृतिक एक झरना, और ये मन को मोहता है। रास्ते में हमें इसके भी दर्शन हुए, आपको दिखा रहे हैं इसको भी।
और यहाँ पर प्रकृति ने बिल्कुल ये देखिए अपनी दोस्तों, छाप गौंडार छोड़ी गांव, है। ये अंतिम गांव है, अंतिम स्टेज स्थल नहीं है, गांव है। गांव ये अंतिम है मंदमेश्वर जाने के लिए। स्टेइंग पॉइंट बहुत और भी हैं, बनतोली, नूह आदि गांव आदि स्टेइंग स्थान है, लेकिन वो छानियाँ हैं। जो गांव है वो अंतिम गौंडार का गांव है। और हम निकल रहे हैं अब 250 मीटर, मात्र 250 मीटर दूर है गौंडार गांव से। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये गांव। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के नेचुरल फॉल्स। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, गौंडार की ओर। मंदमेश्वर के रास्ते में ये अंतिम गांव है, जहाँ पर कि एक गांव है गौंडार, उस गांव के और हम बढ़ रहे हैं और आपको मधुगंगा दिखाते हैं, जो मंदमेश्वर से निकल रही है। मधुगंगा, उसको दिखाते हैं। बिल्कुल वाइट शुद्ध दूधिया पानी के दर्शन करवाते हैं आपको। ये देखिए मधुगंगा के बिल्कुल वाइट ग्लेशियर का पानी, और ये नेचुरल ब्यूटी। सनराइज हो रहा है धीरे धीरे और हम गौंडार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नेचर की गोद में, प्रकृति के पास। और जो उत्तराखंड की धरती देवभूमि कहा गया है जिसको, ये देखिए कितना दूधिया पानी है, बिल्कुल वाइट वाटर। इसका करंट बहुत तेज है मधुगंगा के। और नेचर का भी आनंद लीजिए। हाई आर पीक्स 3.7 मंदमेश्वर 7.5 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पर हमने चाय वाय ली, थोड़ा सा रिफ्रेश किया अपने आप को और आगे की ओर बढ़ रहे हैं मंदमेश्वर के लिए। देखिए चाय पीने में बड़ा आनंद आया और छोटी छोटी प्रकृति का मनोरम दृश्य। संजीव जुयाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत। प्रकृति के विभिन्न नज़ारों से आपको अवगत कराएंगे, जो प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरी हुई है। कल कल की आवाज़, चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़, और जो विंड है, हाई एल्टीट्यूड की विंड है, उसके सरसराने की आवाज़ आपको मंत्रमुग्ध
कर रही है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक नज़ारे और प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये क्षेत्र नेचर का एक ट्रिमेंडस व्यू के दर्शन करवाती है। जो सोपान है उसको प्रस्तुत करता हुआ नेचर के पास में हम यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। और आप ही सभी महानुभावों से निवेदन है कि इन प्राकृतिक नज़ारों के छटाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और इन अद्भुत नज़ारों का ये नानू नामक स्थान यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है मधमेश्वर। देखिए, और हमने यहाँ तक की जर्नी कर दी है। अब यहाँ पर छानियाँ हैं लोगों की छोटी छोटी, आगे की ओर हम विचरण करेंगे। हाँ, संजीव दयाल ब्लॉग में आपका स्वागत। आज हम विजिट कर रहे हैं बाबा शिव की धरती मधमहेश्वर के चारों तरफ के पीक के नज़ारे मन को मोहने वाले। और इस समय हम मधमेश्वर महाराज शिव के क्षेत्र का विजिट कर रहे हैं और इस मंदिर से संबंधित सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सब्सक्राइबर्स को दिखाने का प्रयास करेंगे। और बाबा मधमेश्वर धाम से जुड़ी कहानियाँ एवं अन्य जानकारी आपको दिखाएंगे। देखिए आप बाबा मधमेश्वर और चारों तरफ के पीक्स देखिए, पूरी ब्यूटी, स्नो से भरे हुए पहाड़, प्रकृति का प्रकृति की गोद में हम पहुंचे हुए हैं। और इस क्षेत्र का विजिट करवा रहे हैं। आप देखिए बाबा मधमेश्वर की धरती में। देखिए दोस्तों, आज हम मधमेश्वर के
बूढ़ा मधमेश्वर में इस समय सनराइज का इंतजार कर रहे हैं। और जो ये पीक है, इसमें सनराइज का जो व्यू है वो दिखाई देता है, और बड़ा ही अच्छा पिक्टोरिक व्यू यहाँ पर से दिखाई देता है। आपको चारों तरफ के नज़ारे दिखाते हैं। अभी यद्यपि सन राइज नहीं हुआ, इसलिए चारों तरफ काली माँ ही काली माँ दिखाई दे रही है, लेकिन सिर्फ इस पीक में थोड़ी सी लालिमा का दर्शन आपको दिखाई दे रहा है। हम इस क्षेत्र का, इस जगह का को आपको इस जगह के दीदार करवा रहे हैं, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उत्तराखंड के संस्कृति, यहाँ के कल्चर, यहाँ की उपलब्धि, यहाँ का नेचर, इससे संबंधित वीडियो हम बनाते रहें। तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, तथा नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अब बूढ़ा मधमेश्वर से अर्ली मॉर्निंग की झलकियाँ और किस प्रकार पहाड़ सुरम्यता को लिए हुए हैं, और धूप पड़ने के कारण जो फॉग धीरे धीरे उठ रहा है, उसका भी दृश्य देखिए। धन्यवाद। दिखाते हैं बूढ़ा केदार। यहाँ पर बूढ़ा केदार और एक ग्लेशियर लेक आपको दर्शन करवाते हैं डिफरेंट क्षेत्र का।